हम लोग अपने पावर बीआई के डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशंस के चैप्टर को आज आगे बढ़ा रहे हैं। डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशंस में हम लोगों ने बेसिक चीज़ें डिस्कस की थी और डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन चैप्टर से पहले हम लोगों ने सबसे पहले एक बहुत बेसिक सा सेल्स डैशबोर्ड बनाया था। फाइनेंशियल डेटा एनालिसिस डैशबोर्ड बनाया था। इस फाइनेंशियल डेटा एनालिसिस डैशबोर्ड को बनाने के बाद जब कभी भी आपको डेट रिलेटेड कैलकुलेशंस करने हैं, क्योंकि हमारा जो आज का टॉपिक है वो जो फंक्शंस हम डिस्कस करें, पहला वो है डेट्स इन पीरियड एंड डेट्स बिटवीन फंक्शन। हम लोगों ने इसके पहले एक चैप्टर किया था और उस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था अबाउट सेम पीरियड लास्ट ईयर और हम लोगों ने उसके थ्रू कुछ कैलकुलेशंस किए थे। जब कभी भी हम लोग काम करते हैं, जब कभी भी हम लोग इस टाइप की एनालिसिस करते हैं तो हमारे पास एक डेट टेबल हमें बनाना होता है। जब भी कभी हम डेट रिलेटेड डेक्स फंक्शन से डील करते हैं तो ये डेट टेबल हमें बनाना होता है। डेट टेबल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक सिंपल यहाँ पे एक कैलेंडर फंक्शन का हमने यूज़ किया है और उसके साथ में हम क्या करते हैं कि जो हमारी मेन टेबल होती है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे फाइनेंशियल्स हमारी मेन टेबल है, तो फाइनेंशियल्स मेन टेबल में भी एक डेट दे रखी होती है। जैसे ये जो फाइनेंशियल डेटा है इसमें भी आप अगर देखेंगे तो सर, फाइनेंशियल डेटा में भी सॉरी डेट टू हमें दे रखी होती है। डेटा में एक डेट टेबल दी होती है और जब जब कभी कभी भी भी हमको हमको पावर बीआई में डैक्स फंक्शन से डील करना है जो डेट रिलेटेड है, तो हम लोगों को सिर्फ ये देखना होता है कि जो मिनिमम डेट है, जैसे हमने यहाँ पे देखा 1 सितंबर 2013 जो इस डेटा में दी है, और जो मैक्सिमम डेट है अगर आप एकदम नीचे चले जाए तो वो आपकी दी हुई है 1 दिसंबर 2014। तो इस पर्टिकुलर डेट पीरियड के बीच में हम लोग अपना डेट टेबल के थ्रू हम लोग यहाँ पे एक डेट टेबल बना लेते हैं और जो कि कैलेंडर फंक्शन के थ्रू बनाते हैं। कैलेंडर फंक्शन में आपको स्टार्ट डेट लिखनी होती है, तो स्टार्ट डेट के लिए हमने जो फंक्शन एक और यूज किया वो है डेट। डेट में यहाँ पे ईयर, मंथ और डे ऐसे YMD फॉर्मेट में आपको देना है और फिर डेट, ये एंड डेट है। तो ये दो हम लोग इस तरह से कर लेते हैं। ये चीज क्लियर है आप लोगों को, ये वाला पार्ट? यस सर। देन इसके बाद जो हमारा पावर बीआई होता है उसमें ये टेबल व्यू कहलाता है। टेबल व्यू में जाके ये जो डेट टेबल हम सेकेंड लेवल पे बनाते हैं, इसे हम लोगों को मार्क एज डेट टेबल करना होता है। ये चीज क्लियर है आपको? जब आप मार्क एज डेट टेबल करेंगे तो वो पूछेगा कि इस पर्टिकुलर टेबल में वो कौन सा कॉलम है जिसे आप लोगों को एज अ डेट मेंशन करना है। तो वो कॉलम हम यहाँ पे डेट वाला चूज कर लेते हैं और इसे सेव कर लेते हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी डेट के आगे ऐसा एक आइकन बन के आ जाना चाहिए। अगर ये आइकन बन के आ रहा है, मैं इसको जूम करके दिखा दे रहा हूँ। अगर ये आइकन बन के आ रहा है आपका, मैं इस आइकन की बात कर रहा हूँ, अगर डेट के आगे इस टाइप का ये आइकन बन के आ रहा है, दैट मीन्स कि आपका ये स्टेप सक्सेसफुली हो गया है। ये चीज क्लियर है? तो यस सर। आप लोग पहले ये ट्राई करेंगे, इसके बाद जो भी हमें डेट रिलेटेड डैक्स लिखना होगा वो हम लिख सकते हैं। तो आज का हम लोग का जो टॉपिक आज का जो हम लोग का टॉपिक रहेगा वो दो फंक्शंस हैं, डेट्स इन पीरियड एंड डेट बिटवीन फंक्शन। पहला जो पहला जो फंक्शन हम फंक्शन लोग हम लोग पढ़ने वाले पढ़ने वो वाले वो डेट्स इन डेट्स इन पीरियड। पीरियड। आपको आपको पता पता है है इसका इसका मतलब मतलब क्या क्या रहेगा रहेगा कि कि ये जो ये जो फंक्शन फंक्शन है है ये एक एक ऐसा ऐसा टेबल टेबल रिटर्न रिटर्न करता है करता है जिसमें जिसमें आपके आपके एक एक सेट ऑफ सेट ऑफ डेट्स होते डेट्स हैं, होते हैं, शिफ्टिंग शिफ्टिंग बैकवर्ड और बैकवर्ड और फॉरवर्ड फॉरवर्ड बेस्ड ऑन बेस्ड ऑन स्पेसिफाइड स्पेसिफाइड इंटरवल। इंटरवल। ठीक है? ठीक है। सो तो सेम पीरियड सेम पीरियड लास्ट ईयर लास्ट में ईयर तो में तो आपको पता आपको है पता कि है कि
हम जो बता देते कि जैसे इस क्वार्टर की सेल कितनी हुई और सेम लास्ट ईयर के जो क्वार्टर वन था उसकी सेल कितनी हुई, ऐसा कुछ वहाँ पे हम पूछते हैं। और यहाँ पे हम स्पेसिफिकली बता सकते कि जो डेट्स एक पर्टिकुलर पीरियड के बीच में होंगी, उनके बीच में आएगा। तो पहला देखिए इसका जो डेट्स का जो सिंटैक्स होता है वो ऐसा होता है, डेट्स इन पीरियड। यहाँ पे हम पहले एक डेट लिखते, फिर स्टार्ट डेट लिखते, नंबर ऑफ इंटरवल लिखते, और यहाँ पे इंटरवल लिखते हैं। सो ये आपके सामने होता है। डेट ऐसा कॉलम होना चाहिए जिसमें डेट वैल्यूज हो, स्टार्ट डेट जो दैट डिटरमिन द पीरियड स्टार्ट डेट, इंटरवल। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमें एक सिंपल कैलकुलेशन करना है। फॉर एग्जांपल हमें एक कैलकुलेशन करना है कि लास्ट 12 मंथ की हमें सेल्स निकालनी है। सो इसके लिए जो हम सिंपल सा डैक्स फंक्शन लिखेंगे या डैक्स मेजर लिखेंगे, वो ये हो जाएगा लास्ट 12 मंथ सेल्स का नाम हो जाएगा। और जो कैलकुलेट फंक्शन है ये हमने आपको सिखाया था, तो इसको थोड़ा सा आप देखते हैं कि कैसे करना। फॉर एग्जांपल मान लीजिए भाई फाइनेंशियल्स में आया, इसमें एक चीज और याद रखिए कि जब हमने इसे डिक्लेयर डेट कर दिया था, उसके बाद हमें ये बताना भी होगा कि ये दोनों डेट एक ही बात है। तो जो हमारा डेटा मॉडल व्यू होता है, उस मॉडल व्यू में आके हम ये भी बता दें कि जो डेट टेबल की डेट है और फाइनेंशियल्स की जो डेट है एक ही बात है। तो इस तरीके से ये एक रिलेशनशिप सा बन जाएगा और उसे पता लगेगा कि ये दोनों टेबल आपस में रिलेटेड है, वरना पावर बीआई के लिए ये दो अलग डेटा सेट्स हो जाएंगे और इनमें कोई रिलेशन नहीं होगा। अब क्योंकि ये दोनों एक ही डेटा मॉडल का पार्ट बन गए, तो अब हम लोग अपने मेजर कहीं भी बना ले, किसी में भी बनाने वो काम करेंगे। नाउ अगर हम मान लीजिए यहाँ से सेलेक्ट करके न्यू मेजर क्रिएट करते हैं, तो एक हम यहाँ पे सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं सेल्स अमाउंट। जब हमारे डेटा सेट का नाम सेल्स था, तो हम यहाँ पे सेल्स ऐसे लिखते थे और कॉलम का नाम सेल्स अमाउंट था, तो ऐसे लिखते हैं। यहाँ पे हमारे डेटा सेट का नाम क्या होगा? व्हाट विल बी द डेटा सेट है? यहाँ पे इसकी जगह मुझे क्या लिखना चाहिए आपके हिसाब से? ये लिखा था टेबल का नाम देखिए। Financials. ओके तो हम ऐसे लिख देंगे फाइनेंशियल्स, ठीक है। और सेल्स अमाउंट की जगह पे यहाँ पे जो वैल्यू दी हुई है वो सेल्स है। यहाँ पे सेल्स दी हुई है और उसके साथ में प्रॉफिट भी दिया है। तो अगर आपको सेल्स या प्रॉफिट करना है तो आप मतलब जो भी क्वेश्चन हमसे पूछा गया, कभी ग्रॉस सेल भी पूछा जा सकता है, ग्रॉस सेल क्या हुआ। तो हम अभी सेल्स लिख देते हैं और इस तरीके से ले आते हैं। और डेट्स इन पीरियड में क्या कह रहे हैं कि जो हमारी डेट टेबल की डेट है, उसमें जो मैक्सिमम डेट है, ठीक है, उस मैक्सिमम डेट से 12 महीने पीछे चले जाओ और फिर आउटपुट जो दो मंथ में देखिए। ये कैलकुलेट फंक्शन जो होता है कोई भी फंक्शन का जब आप यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो पावर बीआई आपको एक हिंट देता है कि ये क्या हो रहा है। आप इस हिंट से पहचान सकते हैं कि ये कैलकुलेट फंक्शन को कितने पैरामीटर्स लगेंगे। कैन यू गेट दिस पार्ट? क्योंकि ये आज आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है। सर दो पैरामीटर लगेंगे इसमें, तो वो तो दो लगेंगे, ठीक है। वो तो आपको दिख रहा है कॉमा सेपरेटेड। इसमें कितने मैंडेटरी हैं और कितने ऑप्शनल है? एक कंपल्सरी है। एक कंपल्सरी है। कौन सा वाला? एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन, ठीक।
जब जब पैरामीटर ये सिर्फ पावर बीआई नहीं, आप आगे कहीं पे भी देखेंगे यूनिवर्सली मैंने पाइथन वगैरह जहाँ कहीं भी हिंट दिए जाते हैं। अगर कोई पैरामीटर एज ए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लगा है, ठीक है, तो मतलब हो जाता है कि वो पैरामीटर आपका मैंडेटरी नहीं, ठीक है। और उसके आगे कॉमा भी लगा है, दैट मीन्स कि आप फिल्टर एक से ज्यादा लगा सकते हैं। ओके, तो ये यहाँ पे जरूरी है। दूसरा जो हम लोग आज पढ़ रहे हैं डेट पीरियड, ऐसा हमने पहले बताया कि इसका जो पहला पैरामीटर होता है डेट। तो वो हमने लिख दिया। इसमें कितने मैंडेटरी हैं और कितने ऑप्शनल है। नया जी आप बता सकते हैं। आपको जो डेट में दिख तो रहा है ना कितने पैरामीटर लगेंगे। कोई भी आंसर गलत दो तो कंपलसरी है सर इसमें। कौन से? एक तो टाइम कितना टाइम को वेरी करना है -12 और एक है मंथ। मैक्स ऑप्शनल है और डाटा ऊपर फंक्शन देखिए। ऊपर जो पावर ने परिभाषा दी है उसको समझिए। उसमें तो कुछ भी ऑप्शन नहीं चाहिए सर। 3 की 4 एक मुझे दिख चारों चाहिए सर। नथिंग इज ऑप्शनल। चारों चाहिए, राइट? जी डेट स्टार्ट डेट नंबर ऑफ इंटरवल्स थोड़ा कटा आया। सो इसलिए जब भी इवन हमने आपको कभी दिया भी हो इस टाइप से कोई मान लीजिए फंक्शन दिया तो हमेशा पहले आप उसको लिखिए पावर बीआई में और हिंट्स देखिए। अदरवाइज आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन देखिए। यहाँ पे भी देखिए डेट स्टार्ट डेट नंबर इंटरवल जो सिंटैक्स आपको मिलेगा उस सिंटैक्स में आपको हमेशा ये चीज पता लगेगी। इवन अगर हम इसकी गूगल सर्च करते हैं, ठीक है। सो गूगल सर्च में वाह पावर बीआई की मेरा ही ब्लॉग आ रहा है। दैट्स गुड। तो इसमें जो है आपको यहाँ पे भी दिखेगा देखिए डेट्स इन बिटवीन के लिए और डेट्स इन पीरियड के लिए। और पावर बीआई में इन लोगों ने ग्रुप कर रखा अच्छी तरीके से कि तो यहाँ से आप पूरे एग्जांपल्स देख सकते हैं। सब आपको जरूरत पड़ने वाली है, राइट? तो इन्होंने कोई भी ऐसा ऑप्शनल दिया नहीं है यहाँ पे। तो ये याद रखिएगा। तो ये है। तो इसीलिए हम लोग जो है इसको आगे बढ़ते हैं। मैं इसीलिए थोड़ा स्लो चल रहा हूँ क्योंकि हमें पता है कि ये चीज शायद आज से पहले आप लोगों को क्लियर ना हो। ठीक है कि कैसे पहचानते कि कौन सा ऑप्शनल है कौन सा जरूरी है, उसके बिना फंक्शन चलेगा नहीं। तो हमने क्या कर दिया जब उसने कहा कि स्टार्ट डेट, हमने कहा कि जो डेट मतलब डेट है कहाँ, पहला उसने ये पूछा डेट है कहाँ, बताया डेट वाले कॉलम में। फिर उसने कहा स्टार्ट डेट क्या रखनी है। तो हमने कहा कि जो इस टेबल को हमें बनाया उसमें जो आखिरी डेट है, मैक्सिमम डेट है, वहां से शुरू करो। और नंबर ऑफ इंटरवल्स कितना रखो। नंबर ऑफ इंटरवल्स -12 और तो -12 लेकिन -12 क्या -12 डेज -12 वीक। तो वो यहाँ बताया जा रहा है, राइट कि -12 मंथ रखो। तो ऐसा किया। सो हम लोग एक सिंपल सा यहाँ पे एक विजुअल बना लेते और इस विजुअल में हम कहते ये मेरी टोटल सेल्स और इसकी एक कॉपी बना लेते विजुअल की और पेस्ट कर देते हैं। और जो हमारा इसके थ्रू आएगा देखते हैं कितना आ रहा है। तो ये दो में डिफरेंस आ रहा है, राइट? ये डिफरेंस क्यों आ रहा है आप बता सकते हैं? ये हमारा वो कैलकुलेटेड है और ये हमारा टोटल है। इनके बीच में डिफरेंस क्यों आ रहा है?
सर टाइम पीरियड का चक्कर होगा इसमें। ये तो टोटल सारी सम ऑफ सेल्स में लास्ट 12 मंथ्स आ रहा है। एग्जैक्टली राइट। अगर आप ध्यान से देखेंगे ये जो शुरू हुई ये सितंबर 13 से दिसंबर 14 तक आई, राइट। तो लास्ट 12 मंथ की क्या होएगी? 1 दिसंबर 2013 से 1 दिसंबर 2014 तक की होगी, राइट। और यहाँ तो ऐसे हो रही है कि 1 सितंबर की भी है। तो अपनी बात को थोड़ा प्रूव करने के लिए या फाइंड आउट करने के लिए इस पे हम लोग यहाँ पे एक फिल्टर लगा देते हैं। जो स्लाइसर होता है ये मैंने आपको शुरुआत से सिखाया है कि ये स्लाइसर हमारे इंटरैक्टिव फिल्टर जो रिपोर्ट के ऊपर लगते हैं उनका काम करता है, ठीक है। इस स्लाइसर में हम लोग डेट ले आते हैं, क्योंकि हमने दोनों को जोड़ दिया कोई भी डेट ले आइए। यहाँ से जाके स्लाइसर की वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। तो अगर हम कहते हैं कि यहाँ पे कि नवंबर दिसंबर 1 दिसंबर 2013 से 14 के बीच में निकालिए, तो ये 97 है। दैट मींस कि ये लास्ट 12 मंथ की जो सेल्स दिखा रहा है मंथली बेसिस पे आ रहे हैं, ठीक है। सो ओवरऑल जो भी आपको और आप चाहे इसमें कुछ भी कर लें, मतलब कहने का मतलब ये नहीं बदलने वाला है कि ये फिक्स हो गया। तो ये इसका एक फायदा होता है कि इनके ऊपर फिल्टर्स काम नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपने इसको काइंड ऑफ फिक्स कर दिया है। तो ये हमारा सिंपल सा कैलकुलेशन है लास्ट 12 मंथ सेल्स। अब इसी में मान लीजिए लास्ट 2 वीक सेल निकालनी है, तो कैसे करेंगे? ट्राई करते हैं। यहाँ से एक मेजर लेते हैं, इसको रहते हैं लास्ट 2 वीक सेल्स। यहाँ कोई बदलेंगे? कैलकुलेट के पहले आर्गुमेंट में कोई बदलाव होगा क्या? नो सर ये ठीक है, ये ठीक है। ये यहाँ कुछ बदलेंगे? ये भी ठीक है। ये भी 0 माइनस की जगह मंथ की जगह कुछ चेंज होना चाहिए। तो यहाँ -2 लिख देते हैं और यहाँ लिख के देखते हैं। वीक पे नहीं मान रहा है, वीक्स पे भी। तो हम इसको कहते हैं -14 ले लेते हैं। इसके बगल में इसका एक भाई जोड़ देते हैं। तो दिखाया लास्ट 2 वीक 12 मिलियन है। तो इस तरीके से आप अपने मन से कहते मैं 14 डे कर दिया उसको, जो वो एक्सेप्ट करने लगा। तो शायद वीक की स्पेलिंग बात डाटा जो अपना फिल्टर लगाया है अभी ये। हाँ, जैसे कुछ हमारे एक आ रहा है, तो से 14 दिन हम पहुंच जाते नवंबर में। लास्ट डेट क्या थी सर उस डाटा में? 1 तारीख 1 दिसंबर 17 के आसपास पहुंचते हैं। ये है 12 में। करेक्ट यही मैं सोच रहा था एक्चुअली। थैंक यू सर। तो ये हमारा एक फंक्शन है, और ये है इसको कहेंगे डेट पीरियड। इसी तरीके से एक और अच्छा इसमें एक और चीज भी है। ये लास्ट 12 मंथ तो हमने रखा है, इसको आप जैसे कुछ ऐसा प्लस भी कर सकते हैं। जैसे मिनिमम डेट रख के ट्राई करेंगे, तो ये आप लोग अपने से ट्राई करके बताइएगा कि आ रहा है कि नहीं। जैसे हमने लिख दिया कि मान लीजिए किसी ने आपसे पूछा कि शुरुआत के 2 हफ्तों में क्या हुआ, आप समझ रहे बात।
ये आपके लिए क्वेश्चन है। What sales did we have, or what amount of sales how many products were sold in the first 2 weeks of opening? पूछा जा सकता है ना। अब इसे फिल्टर से वो किया जा सकता है, पर अगर हम फंक्शन से करके एक बार डेट सीधी बार में दिखा सकते हैं, तो वो भी आप ट्राई कीजिएगा। उसमें आप क्या करेंगे, क्या अप्रोच होगा आपका। अगर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे कि फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ ओपनिंग, सर हमने लास्ट वाले जो फंक्शन किया था उसमें माइनस 14 डे किया था। हाँ तो इसमें माइनस नहीं करेंगे सर हम। जो आप कह रहे हैं ना फर्स्ट 2 वीक्स के लिए, हाँ तो हम उसमें माइनस नहीं करेंगे। फर्स्ट 2 वीक्स की सेल दे देगा। यानी कि इसमें सिर्फ प्लस रख देंगे। प्लस शायद नॉर्मली ले ले मेरे हिसाब से शायद। पर आप ऐसा नहीं करेंगे कि जो स्टार्ट डेट है वो मिनिमम वाली देंगे। अब ये फंक्शन को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कैसे हो सकता है। बिल्कुल जी इनिशियल चाहिए क्योंकि यहाँ पे स्टार्ट डेट है ना। हाँ जी मतलब यही इस फंक्शन का काम है, ठीक है। स्टार्ट डेट अगर हमारी मान लीजिए है पहली डेट, जी मतलब जो भी हमारी फर्स्ट डेट वो है, तो उससे हम प्लस कर दें मान लीजिए 20 दिन, तो पहले 20 दिन की सेल आ जाएगी। सर मुझे एक बात बतानी थी। मैं शायद आपको लेट बता रहा हूँ। मैं शायद आज क्लास 7:30 को मतलब फिनिश कर दूंगा। एक्चुअली क्या है, मैं मेरे एक फ्रेंड है जो इंडिया से आ रहा है, मुझे उसको एयरपोर्ट से पिक करना है। तो इसके बाद जो हम लोग अगला फंक्शन रहेगा वो डेट्स बिटवीन फंक्शन रहेगा। जैसे इसका जो मतलब है वो ये सीधा कि अगर मान लीजिए हमें सेल्स प्रॉफिट या टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने आए कंपनी के पास, या जो भी जानकारी हमें किसी एक पर्टिकुलर डेट के बिटवीन निकालनी है, तो ऑब्वियसली हमें स्लाइसर से तो इंटरैक्टिव करके निकाल ही सकते हैं। पर डैक्स के थ्रू कैसे करना है वो यहाँ पे सीख रहे हैं। तो डेट्स बिटवीन के केस में भी तीन हमारे मैंडेटरी पैरामीटर्स हैं, डेट, स्टार्ट डेट और एंड डेट। सिंपल सा है। तो इसमें फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए किसी को निकालना है सेल्स बिटवीन जनवरी 1, 2024 एंड मार्च 31, 2024, तो आप सिंपल सा एक डैक्स एक्सप्रेशन यहाँ पे लिख सकते हैं। क्योंकि हमारे पास जो डेटा वो 2024 का नहीं है, ये जो पावर बीआई का फाइनेंशियल डेटा सेट है। तो इसमें हम लोग 2014 को मानेंगे। यहाँ से राइट क्लिक करके मेजर्स पे जाते और यहाँ पे लिखेंगे। जब यहाँ पे भी हमें पता है कि हमारे जो टेबल का नाम है वो सेल्स नहीं है, हमारे टेबल का नाम है फाइनेंशियल्स। मान लीजिए हम प्रॉफिट उठा लेते हैं। हमने सेल्स काफी निकाल ली, मान लीजिए हम प्रॉफिट निकाल ले, तो हम ऐसे लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट प्रॉफिट। इसका बेसिकली मतलब ये है कि हम फाइनेंशियल टेबल्स के प्रॉफिट कॉलम को उसमें जितने भी रोज हैं सबका सम कर रहे हैं। और डेट्स बिटवीन फंक्शन में पहले तो हमने लिखा कि डेट कि कहाँ पे है वो डेट, वो तो ये कॉलम से चूज हो जाता है। और यहाँ पे हम लिख लेते 2014 to 31/3/2014। तो इससे हमें पता लगेगा कि इन दो पर्टिकुलर डेट्स के बीच में हम सेल्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ से जैसे हम लोग सेव करेंगे और यहाँ से उठाएंगे, बस यहाँ पे डेट्स को ले आ सकते हैं। और जैसे पता चल रहा है कि जो डेट्स दो हमने दी, इनके बीच की जो डेट है 1.63 मिलियन है।
यहाँ से भी हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि 1 जनवरी 2014 से उठा के तो जो हमने यहाँ पे दिया था वो था 31/3, तो हम लोग उसको 31 मार्च तक ले आते हैं। ये दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे सेल्स है, हम यहाँ पे सेल्स के साथ में एक इसकी कॉपी बना लेते हैं और प्रॉफिट भी ले लेते हैं। ये सम ऑफ सेल्स है, ये प्रॉफिट है, तो इससे हमारा वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। आप देखिए दोनों सेम वैल्यू आ रहा है। तो इस तरह और इसका नाम है हम सेल्स बिटवीन प्रॉफिट बिटवीन डेट्स रखेंगे। तो ये है हमारा प्रॉफिट बिटवीन डेट्स। तो ये हमारा एक सिंपल सा कैलकुलेशन था। ये सारे फॉर्मूले पूरा लिंक एक्सेट्रा मैं सब अभी आप लोग के साथ शेयर कर दूंगा। पीछे के जो भी हम लोगों ने डिस्कशंस किए से लेके यहाँ तक आप लोग सारे डेट वाले कुछ एनालिसिस कीजिए। ये जो बेसिक हम लोगों ने सेल्स डैशबोर्ड इसको बनाइए और इस डैशबोर्ड डिटेल में भी आप इस टाइप के जो डैक्स रिलेटेड क्वेरीज का इस्तेमाल करके एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल करके डेटा को निकालें। तो आपको ये अभी पूरा ट्राई करना है।